हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कर। ये कॉन्ट्रैक्ट कर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ने एजवर्थ बॉक्स पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर क्या है, सेट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट्स बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व ऑफ द टू कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए इंडिफरेंस कर्व है। सपोज ये ए है, ये बी, ठीक है। ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे दो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए तो एक कर्व बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट। ये क्या है, जितने भी टेंजेंट, ये देखिए ये टेंजेंट पॉइंट, ये टेंजेंट पॉइंट और ये जितने भी टेंजेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। सारे पॉइंट को जोड़ने से जो कर्व बनेगा वो आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। ये आपको क्या है, एजवर्थ बॉक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व। ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि इंडिफरेंस कर्व लोकस है, ठीक है, ऑफ ऑल पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो जो कर्व बनेगा वो इंडिफरेंस कर्व होगा। लेकिन यहाँ पे एजवर्थ बॉक्स पे ये कर्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजवर्थ बॉक्स नहीं, तो ये आपका रॉन्ग होगा। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं, इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। टेंजेंसी ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व है, सबको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से, टेंजेंट पॉइंट से, ठीक है। किसमें करते हैं, एजवर्थ बॉक्स में करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दो कर्व क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। यहाँ पर दो कर्व टेंजेंट कर रहा है, यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट कर रहा है। मतलब तीनों में इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। यहाँ से जो कर्व बनेगा, सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जो भी कर्व बनेगा वो आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और ये कर्व किसके अंदर बनेगा, एजवर्थ बॉक्स के अंदर। तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या है आपका, एजवर्थ बॉक्स के अंदर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी। ये समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोनोपोली फॉर्म एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर अकर्स एज द वेजेस आर, ठीक है। तो मोनोपोली फॉर्म में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं, ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर होगा, वेजेस क्या होगा, ज्यादा होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि वेजेस ज्यादा मिल रहा है, मतलब जितना वर्कर से काम लिया जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जितना लेबर से जो भी प्रोडक्शन होगा, जितना वो काम कर रहा है उससे ज्यादा उसको वेजेस मिल रही है, ठीक है। तो जब वेजेस ज्यादा मिलेगी, जब जितना इंसान काम कर रहा है उससे ज्यादा वेजेस मिल रही है, इसका मतलब तो लेबर का फायदा है, लेबर का सरप्लस है, लेबर का प्रॉफिट है। वेजेस मतलब जो भी वर्कर्स है उसकी प्रॉफिट्स है। लेकिन यहाँ पे तो उनके लिए बेनिफिशियल, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा केस किया जाए कि वेजेस कम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से, ठीक है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपका ज्यादा है, वेजेस आपके कम है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन वेजेस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वर्कर से जो भी लेबर या वर्कर, उनसे ज़्यादा काम किया जाएगा, करवाया जाएगा और उन्हें वेजेस मिलेगी बहुत कम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, ठीक है। मतलब कि लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है और उन्हें वेजेस बहुत कम मिलती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का। तो ये सिचुएशन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर वाला। जब
जो भी वर्कर्स है या लेबर है उनको बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। मान लीजिए दिन के 8 घंटे काम कराए जा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें जो पैसे मिल रहे, वेजेस मिल रहे, वो मात्र 4 घंटे का मिल रहा है। तो ये क्या है? लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर इस पॉइंट में अगर आंसर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सही है, मतलब कि वेजेस इज लोअर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन वेजेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या? ग्रेटर देन, नहीं, लोअर देन दी वैल्यू, लोअर देन दी वैल्यू, लोअर देन दी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? लोअर है, लोअर देन दी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? यहाँ पे क्या बोला गया? जो आपके वेजेस है, ठीक है, जो वेजेस है वो क्या है? लोअर है, कम है। किससे? किसके कंपैरिजन में? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के कंपैरिजन, मतलब कि वेजेस उन्हें कम मिल रहे हैं और काम उन्हें ज्यादा कराया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर विल बी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। अब लोग देखते हैं टेंडेंसी इन अ मार्केट, फ्री मार्केट फॉर प्राइस टू चेंज until the market clear through, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अलग अलग टाइप के लिए हैं ताकि आपको थोड़ा क्या होगा कि आपका रिवाइज तो होगा, साथ साथ आप खुद को चैलेंज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि टेंडेंसी इन अ मार्केट, फ्री मार्केट, ठीक है, यहाँ पे फ्री मार्केट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? प्राइस टू चेंज, प्राइस चेंज होगा until the market clear through। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है? डिमांड है। जो कर्व आपके नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या है? डिमांड है। और जो ऊपर की ओर जा रहा है वो आपका सप्लाई। डिमांड का कर्व नीचे की ओर जाता है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस क्या है? सप्लाई का कर्व ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका डिमांड होगा इस जगह पे, इस पॉइंट पे, Q1 से Q3 के बीच में शॉर्टेज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए शॉर्टेज जब हो जाएगा किसी भी चीज का, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका बढ़ेगा, प्राइस आपका क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया? सिंपली जब भी शॉर्टेज वाला केस आएगा, ठीक है, हम लोग इसके पहले भी पढ़ा है। देखिए जब शॉर्टेज हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है, क्वांटिटी या फिर किसी भी चीज का डिमांड होगा, ठीक है, मार्केट में सपोज करिए वीट का डिमांड है, ठीक है, वीट का डिमांड है, ठीक है, और वीट का मान लीजिए 100 kg डिमांड है गेहूं का, ठीक है, और मार्केट में गेहूं सिर्फ अवेलेबल है 50 kg, ठीक है। मार्केट में 100 kg गेहूं का डिमांड है और मार्केट में अवेलेबल है क्वांटिटी सिर्फ 50 किलो। तो अब सबकी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी? शॉर्टेज हो गया, ठीक है, शॉर्टेज हो गया क्योंकि 100 kg का डिमांड है और अवेलेबल है सिर्फ 50 किलो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? शॉर्टेज होगा तो प्राइसेस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्राइस अभी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज हो गया है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिचुएशन आपका Q1 से Q3 ये आपको दिखाता है शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज हो गया आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से ये ऊपर जाने की ओर ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये एक एरो है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ता है। मतलब मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है, ठीक
ठीक है। फ्री मार्केट होता है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग, कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ऑटोमेटिकली मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण मार्केट में अपने आप प्राइसेस बढ़ती है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि फ्री मार्केट में प्राइस चेंज होगा अनटिल द मार्केट क्लियर, मतलब प्राइस अपने आप चेंज होगा और ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, Q1 से Q3 के बीच में शॉर्टेज हो गया, उस चीज़ की बहुत डिमांड थी लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड ज़्यादा होगी और वो अवेलेबल नहीं हो तो प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगी। तो देखिए प्राइस शॉर्टेज के यहाँ पे अपने आप ऊपर बढ़ के यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक अपने आप ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगी, ठीक है, और वो यहाँ तक पहुँचने का कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मार्केट मैकेनिज्म, आंसर विल बी ए मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट फोर्स अपने आप वर्क करती है, यहाँ पे किसी और का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का फ्री मार्केट होता है, फिर भी ऑटोमेटिकली वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई और अदर बहुत सारे रीजन के कारण वो अपने आप प्राइस बढ़ती है और प्राइसेस घटती है, मतलब कि प्राइसेस में चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ए मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग ने समझा है और इसको सॉल्व किया है। तो अगर आपको क्वेश्चंस करना अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे लेकिन वीडियो में डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर भी ज़रूर करिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी।